प्यारे बच्चों, आप सभी का नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8 और हमारे जो चैनल है वो है मैथ्स विद एनर्जी नाम से उसका स्वागत है। कल की क्लास में हमने एग्जाम्पल पढ़े थे एक्सरसाइज 3.3 से और 30.2 हमने उसमें कवर किया था। वह हम पढ़ रहे हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के बारे में आपको पहले ही बता दी कि समांतर चतुर्भुज होगा उसकी आमने सामने भुजें हमेशा आपस में क्या होगी, बराबर होगी और एक दूसरे के समांतर होगी। समांतर चतुर्भुज की क्या खासियत है कि आमने सामने की भुजें बराबर और एक दूसरे के समांतर होगी। अगर इसमें कोई विकर्ण है, ये इसको क्या बोलेंगे, विकर्ण। ये जो तिरछी लाइन है इसको हम क्या बोलेंगे, विकर्ण। तो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो है इस चतुर्भुज को दो बराबर भागों में बांटता है। एक भाग ये और दूसरा भाग ये, यानी कि ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा आ जाएगी कोण, उनमें कोण आ जाएगी। किसके कोण पर ये किसके कोण है, ये है समांतर चतुर्भुज में। आज हम पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के बारे में। समांतर चतुर्भुज का ये अभी बेसिक पता था, अभी हम पढ़ रहे हैं समांतर चतुर्भुज का विकर्ण। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण में आपको ध्यान से बताऊंगा, यहाँ पे थोड़ा आसान से चित्र की तरफ परफेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज है जिसका नाम ये अगर देखे देखिए होगा ए बी सी डी। क्या है समांतर चतुर्भुज का नाम? ए बी सी और डी। और ये क्या है कि इसको अगर एक विकर्ण जिसका नाम विकर्ण है, ये विकर्ण अगर AC, विकर्ण AC, विकर्ण कौन सा है? विकर्ण है AC। ये विकर्ण समांतर चतुर्भुज ABCD को दो बराबर भागों में बांट रहा है। और दूसरा विकर्ण अगर खींचे BD, दूसरा विकर्ण कौन सा है? अगर बना है BD, कैसे बनाओगे सर BD? परफेक्ट बनाने के लिए ये BD तो जिस पॉइंट पे टच करते हैं मान उसका नाम क्या है? O। विकर्ण कौन सा है? तो AC और दूसरा विकर्ण कौन सा है? BB। दूसरा कौन सा विकर्ण है? विकर्ण BD। ये दो विकर्ण हैं, जिस बिंदु पे ये दोनों आपस में मिलते हैं उस बिंदु का नाम क्या है? O। ये हो गया मूल बिंदु। मूल बिंदु कौन सा है इसमें? O। मूल बिंदु है O। इस पे अगर मिलती है, जब ऐसा हो जाए तो ये वाली लाइन है AO इसके बराबर हो जाएगी OC के, OB किसके बराबर हो जाएगी? OD के। अगर ऐसा है तो OA किसके बराबर हो जाएगी? OB के, और OA OC के बराबर, OA किसके बराबर? OC के, और OB जो है वो OD के बराबर हो जाएगी। ये एक गुण है समांतर चतुर्भुज। कौन सा भुज है हमारे यहाँ पे? समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज जिसका नाम कौन सा है? ABCD है। दो विकर्ण है AC और BD, और मूल बिंदु का जहां पे ये दोनों टच हो रहे हैं, मिल रही है आपस में लाइन है, विकर्ण वो बिंदु है वो। जब ऐसा हो जाए तो ये वाली लाइन इसके बराबर हो जाएगी और ये वाली लाइन इसके बराबर, यानी कि OA हो जाएगी OC के बराबर और OB हो जाएगी OD के बराबर। OB हो जाएगी OD। ये गुण याद रखना जरूरी है। इसके आधार पर अगली प्रश्नावली 3.1 है। फिर जब ये समांतर चतुर्भुज है तो AB पहले से बराबर है AC BCD के और BC बराबर है AD के। यहाँ पे जब समांतर चतुर्भुज है तो जो AB है वो तो CD के बराबर, और जो अपना AD है वो BC के बराबर, BC है वो AD के बराबर। ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये किसका गुण है? समांतर चतुर्भुज। जब ये समांतर चतुर्भुज बन गया इसका मतलब आमने सामने की भुजें आपस में बराबर, और बोले कि कोई विकर्ण उसको काट रहा है, तो विकर्ण कौन से? AC और BD। तो विकर्ण है वो हमने यहाँ पे बनाया, दो विकर्ण AC और BD, और कहाँ पे मिल रहे हैं? O पे। जब ऐसा हो जाए तो ये वाली लाइन इसके बराबर, ये वाली लाइन इसके बराबर, और ये जहाँ पे मिलेगी वहाँ पे कितना कोण बनेगा? 90 डिग्री। जहाँ जहाँ ये मिलेगी वहाँ पे कोण बनेगा 90 डिग्री, समकोण बनेगा। कहाँ पे मिलेंगे? समकोण पे मिलेंगे। इसके आधार पर एक एक्सरसाइज हम करवा रहे हैं, उदाहरण नंबर 6। कौन सा एग्जांपल करवा रहे हैं? एग्जांपल नंबर 6। ये चित्र रखेंगे, ठीक है, जो जो दिया है उसको हम लोग यहाँ पे करेंगे। समांतर चतुर्भुज का नाम ABC की है,
और विकर्ण का नाम भी वही है, विकर्ण वही है, ठीक है। और इसमें दिया हुआ है, बस नाम चेंज करना है, हेल्प बना है। नाम क्या करना है, HELP। नाम क्या है, HELP में कोई मतलब नहीं इसका, ये हो गया H, यही ये हो गया B, HELP। जहाँ भी मिलते हुए वो बिंदु फंसा है O, और इसका दे रखा है कि OE की लंबाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर। OE बराबर कितना दे रखा है 4, इसको मैं भी कट कर देता हूँ ना। OE दे रखा है 4, ठीक है। ये कह रहा है OE बराबर है 4 सेंटीमीटर और PE की जो वैल्यू है वो है, और HL का मान, तो देखो बच्चों अभी हमने क्या पढ़ा, इसमें जो दे रखा है OE बराबर कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर OE। अब ये भी हमने पढ़ा कि जब भी समांतर चतुर्भुज है तो जो भुजा OE है वो किसके बराबर हो जाएगी, OP के, और जो OH है वो इसके बराबर हो जाएगा OL के। अभी बताया वहाँ OA OP था, यहाँ नाम चेंज हो गया, तो OE बराबर हो जाएगा OP के। तो OE और OP की वैल्यू कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। कितने आ गए, 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, 4 हो गई। और टोटल PE की वैल्यू कितनी होगी सर, PE होगी हमारी, उन दोनों को जोड़ दो, OE प्लस OB को जोड़ो, OE 4 OB भी 4, तो PE हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर। PE की वैल्यू कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। ये कह रहे हैं कि जो HL है, HL इसकी जो वैल्यू है वो जो हमारी PE की वैल्यू आई इससे 5 ज्यादा है। इससे कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। सर प्रश्न कह रहा है कि HL का मान PE से 5 ज्यादा है, और PE हमें कितना निकाला है, 8 प्लस 5, तो HL हमारे सामने कितना है, 13 सेंटीमीटर। HL की वैल्यू कितनी आ गई, 13 सेंटीमीटर। कैसा है सर, प्रश्न कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज HELP में OE की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर और HL का मान PE से 5 अधिक है। तो हमने पहले PE निकालना पड़ेगा। हमें पता है कि जब भी कोई आकृति समांतर चतुर्भुज है, जब भी कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है और उसको कोई विकर्ण जो बराबर भागों में काट रहा है, तो उनकी जो विकर्ण जहां पर टच कर वो आपस में दूसरी बहुत दूर होगी, यानी कि OE किसकी बराबर हो जाएगी, OP के। OE 4 दे रखा है, OP होगी 4, तो टोटल PE कितनी होगी, 4 और 4 8, टोटल PE कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि जो HL का मान है वो PE से 5 अधिक है। HL का मान PE से 5 अधिक मतलब प्लस में कितना है, 5 और 13। HL का मान कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर। तो वो कह रहा है कि OH ज्ञात करो। क्या ज्ञात करनी है, OH ज्ञात करनी है। तो हम क्या जानते हैं सर कि OH बराबर होती है OL के। उससे भी पहले हमें बताना है कि सर HL जो है वो OH और OL से मिलकर बनेगा। HL का मान इसको जोड़ के बनाए, HO या OH और OL से मिलकर बना है HL का मान। तो और टोटल HL का मान कितना है, 13। HL का मान कितना है, 13। अब ये दोनों वैल्यू आपस में क्या है, बराबर है, यानी कि अगर मैं, चूंकि OH और OL आपस में क्या है, बराबर है, तो आप ऐसा करो कि जिसका मान हमें ज्ञात करना है OH, तो इसको आप किसको मान लो, जहां OL है OL और क्या लिखेंगे, OH लिखेंगे। ये OH, यहाँ OL है उससे क्या लिखना है, OH। OH और OH कितना हो गया, 2OH, यहाँ पे कितना है, 13। तो OH बराबर हो जाएगा 13/2, बराबर की संख्या बराबर हो जाएगी, बराबर आवृत्ति हो जाएगी 6.5 सेंटीमीटर। यानी कि सर OH का मान कितना आ गया, 6.5 सेंटीमीटर, और वो भी OL की वैल्यू क्यों है, OL पे कितना आ जाएगा, 6.5 सेंटीमीटर। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी, 13 सेंटीमीटर, और 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया, OL बराबर 6.5 सेंटीमीटर। ज्यादा कंफ्यूजन होनी है, समांतर चतुर्भुज अगर दे रखा है उसका मतलब है कि आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर। अगर कह रहा है कि विकर्ण उनको काट रहा है तो विकर्ण बराबर भागों में बांटेगा।
HL इसको दो बराबर भागों में बांटेगा और PL इसको PE इसको दो बराबर भागों में बांटेगा और विकर्ण की जो लंबाई आपस में क्या होगी बराबर, यानी कि OH और OL आपस में बराबर और OP और OE आपस में बराबर होंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे, प्रश्नावली हमारी आगे है एक्सरसाइज 3.3 में जाते हैं। पहला क्वेश्चन हम जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 पहला क्वेश्चन। यही है, बस इसका नाम है ABCD। नाम क्या है? ABCD है और इतना नहीं है तो मैं अंदर वाला साफ कर दूं थोड़ा। और एक साफ करता हूं और अन्याय का नाम लिखता हूं। चतुर्भुजों को समझना क्या है? तीन कौन सा है? चतुर्भुजों को समझना। ठीक है, और अभी शुरू करें एक्सरसाइज 3.3 पहला क्वेश्चन। और यहाँ पे मैं बना कर भेज देंगे, ओके है कि नहीं? ठीक है, पहला भी सवाल है, इसमें आकृति ऐसे देंगे उल्टी। ठीक है, यानी कि ये यहाँ से यहाँ जाना है और यहाँ से जाना है हमें यहाँ, बस। और यहाँ पे इसको मैच कर देना। A, B, C और D और यहाँ पे इसके विकर्ण बने हुए हैं। ओके, और जिस बिंदु पे काटते हैं उसका नाम दे रखा है O, उसका नाम क्या दे रखा है? O। ठीक है, अब पहला सवाल क्या है? पहले का पहला कि ED किसके बराबर होगी? दूसरा और DCB किसके बराबर होगा? जब भी कोण की बात आती है नाम लिखा जो बीच में होता है वो हमारा कोण होता है। कोण DCB, ये कोण किसके बराबर होगा पूरा लेना है। ठीक है, और OC किसके बराबर होगी? तीसरा मान होता है, तीसरा OC किसके बराबर होगी? और चौथा जो है वो हमें बता रहा है कि MDAB प्लस MCDA किसके बराबर होगा? M प्लस MCDA बराबर क्या? देखो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि जब समांतर चतुर्भुज की बात होगी इसका मतलब ये वाली भुजा किसके बराबर हो जाएगी? इसके, और ये वाली भुजा आपस में बराबर। तो क्या है कि B किसके बराबर है? AD किसके बराबर? तो AD है BC के बराबर। AD किसके बराबर? BC के बराबर। फिर कह रहा है कोण DCB, DCB किसके बराबर हो जाएगा? DAB के। समूह कोण आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। ये वाला कोण आपस बराबर, यानी कि कोण DAB। अब कह रहा है कि OC किसके बराबर है? तो OC है हमारे OA के बराबर। OC किसके बराबर है? OA के बराबर। अब कह रहा है कि कोण DAB प्लस CDA, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में क्या है? दोनों में कितना है? क्यों? क्योंकि समपूरक कोण है। कैसा कोण है? समपूरक। हो गया चार के चारों। इसको उतारो। अब मैं कर रहा हूँ दूसरा क्वेश्चन, जिससे मैं कि हमें कोणों के मान ज्ञात करने। क्या ये लाइन सीधी नहीं जा रही? क्या सीधी नहीं जा रही? साहब सीधी को गलत लिखो सर। MDAB
प्लस एम एम ए बी सी ए बराबर हो जाएंगे दोनों का योग 180 डिग्री के समपूरक कोण। कैसे कोण है? समपूरक कोण। ठीक है, समझने की बात है, ज्यादा दिमाग जोड़ने की जरूरत नहीं है। अभी तक हमने समाकलन सूत्र पढ़ाए, तो ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर, ये जब बराबर वो बिंदु पे काट लिया तो ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। ठीक है, और जब होता है समकोण बराबर होते हैं और समकोण कोण का योग होता है 180 डिग्री। अब मैं करा रहा हूं दूसरे का पहला क्वेश्चन, दूसरे का पहला प्रश्न। दूसरे का पहला क्या है? ये कह रहा है कि एक आकृति हमने दे रखी है, इसमें ए बी सी डी। क्या दे रखी है? ए बी सी डी। ओके, थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ा दूंगा, थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ा दूंगा। ठीक है, अब कोणों के मान आकृति ए बी सी, आकृति के नाम क्या है? ए बी सी डी। सवाल क्या है? समांतर चतुर्भुज है। सवाल में क्या लिखा हुआ है? लाइन, पहली लाइन है कि समांतर चतुर्भुज है, कोण z x y z और 100 डिग्री। इसका मान दे रखा है 100 डिग्री, इसका मान दे रखा है x, इसका मान दे रखा है y और इसका मान दे रखा है z। हमें पूछा x y z का मान ज्ञात करो। सबसे पहले बात है कि दिया हुआ है कि समांतर चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज। जब भी बात समांतर चतुर्भुज की आएगी तो हमारे दिमाग में क्या क्या बात आनी चाहिए कि सर समांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब ये भुजा आपस में बराबर होगी और ये वाली भुजा आपस में आमने सामने भुजा क्या होगी? बराबर, और एक दूसरे के जो सम्मुख कोण है वो आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी कि कोण B बराबर होगा कोण D के। यानी कि यहाँ पे इसमें क्या होगा? AB किसके बराबर है? CD के, और AD बराबर है BC के। राइट, समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी है, ये कोण है। अब ये कोण किसके बराबर हो जाएगा? ये कोण हो जाएगा इसके बराबर, यानी कि B बराबर हो जाएगा D, और D का मान कितना है? 100 डिग्री। यानी कि कोण B बराबर हो जाएगा कोण D। क्यों? क्योंकि सम्मुख कोण आपस में होते हैं बराबर होते हैं। क्यों बराबर है? क्योंकि सम्मुख कोण कैसे हैं? सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। यानी कि D का मान कितना है? 100 और D का मान कितना है? y। यानी कि सब हमारा जो y है उसका वैल्यू कितनी आ गई? 100 डिग्री। y का मान कितना है? 100 डिग्री। जब y 100 है, आप देख पा रहे हैं कि ये और ये दोनों समकोण कोण है। अब ये तो बड़े भी हैं, ये कोण एक ही लाइन में 180 डिग्री का कोण बना है दोनों। तो कोण A प्लस कोण B और दोनों का मान किसके बराबर होता है? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि समपूरक कोण है। कैसे कोण है? समपूरक कोण। ये आपको कारण लिखना पड़ेगा क्वेश्चन में भाई, कारण लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो A का मान क्या है? Z। A का मान कितना है? Z, और B का मान कितना है? 100 डिग्री बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। तो कोण Z जो है उसका मान आ जाएगा 180 माइनस 100 बराबर आ गया 80 डिग्री। यानी कि कोण Z जो है वो आया 80 डिग्री। कितना डिग्री आया? 80 डिग्री। कोण Z की वैल्यू कितनी आ गई? 80 डिग्री। आप देख पा रहे हैं A और C आपस में बराबर है। क्यों? ये भी एक दूसरे के सम्मुख कोण है, यानी कि A की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू भी 80 डिग्री। अब कोण Z बराबर है कोण X, क्योंकि सम्मुख कोण है। कैसे कोण है? समांतर चतुर्भुज ABCD में ये कैसे कोण है? सम्मुख कोण है। इसका मतलब अगर Z का मान 80 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x बराबर हो जाएगा 80, यानी कि कोण x बराबर कितना आया? 80। x 80, y 100, z 80। ये
में पूछा सवाल में x y z का मान ज्ञात करो, नीचे तक बराबर रख दिख रहा है, ठीक है, बच गए हम लोग, ठीक है, नहीं तो कट जाता z लिखा होता था, ठीक है भाई। यानी x y z का सवाल पूछा वो हमने यहाँ पे क्या कर दिया है। दोबारा बता दें, देखो क्या है बच्चों, पहली लाइन सवाल की कह रही है कि समांतर चतुर्भुज में x y z का मान ज्ञात करो। अब आकृति कैसे भी हो सकती है, हमें समांतर बोला है मतलब हमें हमारा प्रॉपर्टी सारी को लगानी पड़ेगी, यानी कि भुजा बराबर समकोण बराबर और समकोण बराबर 180 डिग्री, ये चार प्रॉपर्टी चार गुण में लगाने पड़ेंगे। तो उसमें उसने एक और दे रखा b, तो हमें पता है b के सामने z आपस बराबर है, ये 100 100। अब हम देखें ये दोनों समूह है, ये 100 है, ये 180, तो दोनों में योग, तो 100 में से 180 में से 100 गया 80, ये 80 तो ये भी 80 क्योंकि समूह पाने किया है। अब करें इसका दूसरा क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन कर रहा है, दूसरे का दूसरा। अब आकृति थोड़ी चेंज हो जाएगी, ठीक है, उससे हमें कोई लेना नहीं है, हमें बताना है कि ये कौन सा है समांतर चतुर्भुज, इसका हमें ध्यान रखना है। अब ये दूसरे का दूसरा, दूसरे का आकृति थोड़ी अजीब और करीब है, लेकिन चिंता ना करो, हाँ ठीक है, ओके, ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ से कितना लो भैया, ठीक है, ज़्यादा ले लो, ये लाइन आ रही है, ये लाइन राइट, यहाँ पे दे रखा कौन z, टू x भाई सामने दे रहा है x इधर, भाई सामने z इधर, और इसकी वैल्यू इसको दे दी है 50 डिग्री। ये कौन कितना है, नाम नहीं देते, किसी नहीं देना चाहिए, दे देते, ठीक है। अब क्या देखो, पहली प्रॉपर्टी तो क्या होगी कि समांतर चतुर्भुज है, मतलब आमने सामने भुजा बराबर और समकोण आपस में बराबर। ये 50 है, इसके सामने कौन कौन सा हो गया, ये हो गया अंदर वाला, ये इसको हो गया 50 के, बच्चों ये 50 है, और ये दोनों मिलकर कितना डिग्री बना है, दोनों मिलकर 180 बना है, कितना बना है 180, सरल कोण, तो एक 50 हो गया, एक क्या हो गया 50, ये बच्चों का कितना हो गया 180 माइनस 50 130 डिग्री, ये कौन कितना 130 डिग्री, ये कौन किया 130 डिग्री। अब दूसरा क्या कि सर ये 130 आ गया, आप देखें अभी हमने पढ़ा कि संपूर्ण कोणों का योग से होता है, यानी कि a और b के कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री, a की वैल्यू कितनी है x, b की वैल्यू कितनी है 50, दोनों कितने हो गए 180, x बराबर क्या हो जाएगा सर 180 माइनस 50 बराबर हो जाएगा 130, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 130। आप देख पा रहे हैं कि a और c का क्वेश्चन बराबर है, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है समूह कोण है, तो y का मान क्या आ जाएगा 130 डिग्री। तो सरल है, बिना मुझे लिखे करें, ऐसे कर लो, लिख के करना है, अभी बता देंगे कैसे। तो देख पा रहे हैं कि कोण b इसका अगर नाम क्या है, एक बात में ये समझ लो कि ये नहीं है, ओके, कोण b बराबर हो जाएगा कोण d, क्यों, क्योंकि समूह कोण है, ऐसे कोण है, ठीक है, और b की वैल्यू है यहाँ से, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 तरीके से, क्योंकि d का मान क्या है 50, b की वैल्यू क्या आई 50 है, तो b की वैल्यू 50 है, तो यहाँ पे हमें लिखा z d का हो जाएगा, तो कोण a b c प्लस कोण z, ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे 180 डिग्री, क्योंकि सरल कोण है, कैसे कोण है सरल कोण है, सरल कोण का योग कितना था 180 डिग्री, तो b का मान कितना है यहाँ से, b का मान है 50, z का z बराबर हो गया 180, तो z बराबर हो जाएगा 180 माइनस 50 बराबर हो जाएगा 130, तो z की वैल्यू कितनी आ गई 130। अब हमें ये पता है सर ये 50 है, तो कोण a कोण b a b
प्लस कॉन ए बी सी, ये दोनों मिलकर कितना बनाएंगे 180 डिग्री। ये अंदर वाला कॉन ए और ये अंदर वाला कॉन बी, ये दोनों मिलकर 180 बनाएंगे, जिसमें से ए का क्या करना, ए का मान क्या x है प्लस बी का मान अभी हमने कितना निकाला 50 बराबर 180, तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 50 तो हो जाएगा 130 डिग्री, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 130 डिग्री। जब x 30 है तो y का मान भी क्या हो जाएगा 130, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 130, क्यों, क्योंकि समकोण है, तो कोण x बराबर कोण y, क्यों, क्योंकि समकोण ऐसे कोण है, तो x की वैल्यू कितनी है 130, तो हो जाएगी y की वैल्यू, यानी कोण y बराबर कितना है 130 डिग्री, x का मान कितना है 130 और z का मान क्या है 130, यानी कि तीनों कोणों का मान कितना है 130 130 130। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन इसका, आपको बस समूह कोण संपूर्ण कोण का याद रखना है। एक और कोण बनना है, देखो यहाँ पे मैं अगर BC बनाऊं, BC और इसको बनाऊं BC BC और ये, जब ऐसा एक आकृति हो जाए Z जैसे, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे और इनको हम बोलेंगे एकांत। कैसा कोण, एकांत कोण आपस में क्या होंगे बराबर, यानी कि सर Z हमने 130 निकाला था तो y ऑटोमेटिकली यहाँ पे कितना आ जाएगा 130 डिग्री, क्योंकि ये एकांत कोण कैसे कोण है, ऐसे भी कर सकते हैं, सबको कोण से भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब भी समझ जब में Z बन जाए तो वहाँ पे हमें एकांत कोण का भी ध्यान रखना दिमाग चलाना। ठीक है, अभी अगले क्वेश्चन हम लोग चलाएंगे दिमाग कर देता हूँ साफ। परफेक्शन मेरे से इतने आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। अब देखो x ये दे दिया, y इधर और ये 30 दिया, ये दे देगा x, ये दे देगा y, इसका मान देगा 30, यहाँ पे देगा z। हमें तो x y z, हमें क्या कहते हैं x y z। देखो एक बात, क्या यहाँ पे ये एक त्रिभुज बना है क्या, ये वाला आकृति, ये कौन कितना है, ये कौन कितना है, ये हमें क्या समझ पा रहे हैं। तो सर डायरेक्ट इंटीग्रल ये बताएं कि x का मान डायरेक्ट इंटीग्रल कितना दे रखा है 90 डिग्री, 90 डिग्री दे रखा है, ये समकोण नहीं बन रहा है, ये कौन है समकोण, और समकोण के या निशान बना हुआ है, वैल्यू को मान कितना है 90 डिग्री, यानी कि साहब x की वैल्यू यहाँ पे कितना होगी 90 डिग्री। हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है A B C D और ये हो गया हमारा O। तो त्रिभुज हम देख रहे हैं त्रिभुज कौन सा है हमारे यहाँ पे त्रिभुज है DOC, तीनों कोण कोण y प्लस कोण में वो ले लेते x ले लो, ठीक है, x प्लस कोण हो गया 30 डिग्री, तीनों का योग इसके बराबर आ जाएगा 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना है 180 डिग्री, x तो y हो गया प्लस x की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री दे रखा है और ये हो गया 180, यहाँ से y की वैल्यू कितनी होगी, y हो गया 120 डिग्री, y प्लस 120 बराबर हो गया 180, तो y की वैल्यू आएगी साहब 180 माइनस 120 बराबर हो गया 60 डिग्री, y की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी बराबर 60 डिग्री। अब देखो मैं अगर आपको बताऊं तो क्या यहाँ पे एक z बन रहा है क्या, उस z के लिए अगर मैंने बताया जब z बन जाए तो आप एकांत कोण आपस में होंगे बराबर, क्या यहाँ पे z बना है इस आकृति में,
मैं मतलब कहाँ समझाया। देखो ये लाइन, ये सी और ये भी डी, इसको टीचर ने दे दिया, इसे नहीं दे देगा। और क्या ये जेड है? हाँ सर है, यानी कि मतलब ये कोण जेड, ये कोण भाई क्या होगा बराबर, अगर ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा 60 है, यानी कि कोण भाई बराबर जेड बराबर 60। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण, क्यों? क्योंकि एकांतर कोण है। कोण भाई बराबर हो जाएगा कोण जेड और ये भी हो जाएगी 60 डिग्री। कारण क्या है? एकांतर कोण। कैसे कोण है? एकांतर कोण। इसका मतलब z की वैल्यू यहाँ से कितनी आई 60 डिग्री और y की वैल्यू आ गई 60 डिग्री और x की वैल्यू हमारे पास पहले से दी हुई थी कितनी थी 90 डिग्री, लेकिन वो हमें देखी नहीं। सवाल में कंफ्यूज करने के लिए उसने x का वैल्यू 90 लिखा नहीं, बल्कि यहाँ पे ऐसा बना के रखा है। सवाल में कैसे बनाया है? सवाल में ऐसा और यहाँ पे एक्चुअली है। अगर हम थोड़ा सा नीचे देखो, इसने नीचे भी देखो चला कि उसने यहाँ पे उसने समकोण बनाया ऐसे। प्रश्न देखना, नीचे उसने चालाकी की, यहाँ पे समकोण बनाया तो ये भी समकोण, ये समकोण, ये भी समकोण, ये समकोण, तो ये भी समकोण। ठीक है, तो इस प्रकार है तीसरा क्वेश्चन, x y और z पे वैल्यू आ गई। अब हम करते हैं चौथा, यहाँ पे नया जुड़ गया एकांतर कोण। अभी तक समकोण, संपूरक कोण, अभी आ गया एकांतर कोण। अब हम करते हैं चौथा क्वेश्चन, इसमें क्वालिटी चल रही है बढ़िया। हाँ ऑडियो भी ठीक लग रहा है, ओके डन, वीडियो क्वालिटी है, चल रही चलते हैं चौथे। ये तीसरा था, ये कौन सा था बच्चों? तीसरा। अब हम बनाएंगे चौथा। अब हम करवाएंगे चौथा, एक और करेंगे फिर पांचवा। ठीक है, फिर हम इस क्लास को कल के लिए छोड़ेंगे आगे। ये इसमें ऐसे बना दो, सीधे सीधे देंगे, ज़्यादा टेढ़ा देंगे। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा लेंगे, थोड़ा टेढ़ा लेंगे, थोड़ा सा। बस और इस आकृति को थोड़ा सा, इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ा देना है। ये कोण हमें देता है, ये z है, x y और z है 80 डिग्री, इसकी वैल्यू दे देगी 80 डिग्री। ये है हमारा x, ये है हमारा y और ये है हमारा z। x y z, x y z। देखो मेरे बच्चों, ये कोण है, ये कोण आपस में क्या हो गए बराबर, क्योंकि समकोण है। ये 80 डिग्री, 80 डिग्री। दूसरा कि इन दोनों का योग 180 होता है, संपूर्ण कोण। अगर ये 80 है तो 100 में से 80 गया तो ये गया 100 में से 80, 180 में से 100 गया तो 180 में से 80 गया तो 100 डिग्री। दूसरा कि अगर मैं अंदर वाले कोण में बात, तो ये 100 है, अंदर वाला कितना हो जाएगा 100 डिग्री, और ये 100 है, ये दोनों मिलकर सरल एक कोण बनाते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 डिग्री। कितनी आ जाएगी? कहाँ लिखने की जरूरत है? आंसर आ गया सर, कैसे किया आपने? मैं बताता हूँ कैसे किया। ये देखो, ए बी सी डी चतुर्भुज, ये है पहले दूसरे का चौथा, दूसरे का समांतर चतुर्भुज, नॉट चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में कोण बी बराबर हो जाएगा कोण डी। क्यों? समूह कोण। कैसे कोण है? कोण बी का मान हो गया 80, कोण डी की वैल्यू कितनी है 22। इसका मतलब हमारे पास y बराबर कितना आ गया 80 डिग्री। कोण बी बराबर कोण ए, कोण बी प्लस कोण ए दोनों मिलकर कितना बनाएंगे 180 डिग्री, क्योंकि संपूरक कोण। कैसे कोण है? संपूरक कोण। तो b का मान कितना है 80, ए हमें ज्ञात करना है। तो a बराबर हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी देगी x, वो हो जाएगा 180 माइनस 80 बराबर 100 डिग्री, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 100 डिग्री। अब कोण c प्लस
z जो वैल्यू कितनी बना रहे 180 डिग्री, c की वैल्यू कितनी है 100 डिग्री, c की वैल्यू कितनी है 100 प्लस z की वैल्यू कितनी है z बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से z बराबर कितना आ जाएगा 80 डिग्री कितना है, तो cot x बराबर 100 y बराबर 80 z बराबर 80। ठीक है, अब एक बचा इसका आज का पांचवा क्वेश्चन, पहले का पांचवा दूसरे का पांचवा। ठीक है, अब करवाना है दूसरे का पांचवा। आपको सम्मुख कोण, संपूरक कोण, एकांतर कोण, तीनों कोणों को याद रखना है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, दूसरे का पांचवा सवाल में एक आकृति बनाने की है, इसमें एक आकृति बनाई है। और यहाँ पे उसने एक विकट खींच रखा है। ठीक है, यहाँ पे इसने एक विकट बना रखा है। ठीक, और फिर कोणों के मान दे रखे उसने 15 z 140 फिर x y और z, ये है दिया x, ये दिया y, z, ये देखिए 112। देखो एक बात बताओ, क्या यहाँ पे ये एक चीज पता है, नाम दो, क्या यहाँ पे ADC एक त्रिभुज है? ऐसा है, ऐसे बड़ा बना रखी है, ऐसे बना रखी है। A B C ये वैल्यू दे 40, ये देगा y, ये देगा x। है एक त्रिभुज, और त्रिभुज के तीनों कोण भैया 180 डिग्री। ठीक है, दूसरा कि ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, क्योंकि सम्मुख कोण है, समचतुर्भुज के सम्मुख कोण है। तो y की वैल्यू यहाँ पे कितना लिखेंगे 112। सबसे पहले कि कोण ये लाइन लिखी है, कोण B बराबर कोण D बराबर हो जाएगा 112 डिग्री। कारण क्या है, कारण है समपूरक कोण है। कैसे कोण है, समपूरक कोण। ओके, अब यदि कि कोण B का मान 112 है, लेकिन कोण B का मान 112 डिग्री और D का मान क्या है y, तो हमारे पास कोण y की वैल्यू कितनी आ गई 112 डिग्री। अब इसमें त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में तीनों कोण वैल्यू कितनी बराबर 180 डिग्री, यानी कि कोण A, कोण B, कोण C, A की वैल्यू 40, D की वैल्यू कितनी y की वैल्यू 112 डिग्री प्लस इसका मान है x, C की वैल्यू है x, जोड़ो 112 है, 112 52। कोण x की वैल्यू कितनी आ गई, तो z भी कितना आ जाएगा, कैसे हुआ, इस तरह हमें लिख पहले कोण x बराबर हो जाएगा कोण z, क्यों हो जाएगा, क्योंकि हो जाएगा एकांतर कोण। कैसा कोण है, एकांतर कोण, यानी कि कोण x की वैल्यू कितनी है 28 डिग्री बराबर हो जाएगा कोण z, यानी कि कोण z
आप कहोगे कि सर कैसे करते हो, तो जो मैं बता रहा हूँ पहले डीसी बन गई, डीसी ये डी और सी, फिर बना रहा हूँ ये विकिरण विकर्ण, और यहाँ नाम दे रहा हूँ ए, और ये देखो क्या ये जेड बन गया, इन दोनों में मत छोड़ दो, क्या ये जेड बन गया, यानी ये कौन आपस में बराबर, अगर ये एक्स बराबर है ये क्या होगा जेड, तो ये ऐसे है ये कितना हो जाएगा पता है। ओके, ये आपके समझाने के लिए टेबल बनाए हैं, बाकी ये 112 तो अपन 112 हो गया, ये 112 हो गया, तीनों गुणा में 180, 112 152 180 152 ये 28 है, तो ये भी 28, यानी कि x की वैल्यू आ गई 28, y की वैल्यू आ गई 112, z की वैल्यू आ गई 28 दी गई। यहां देख सकते हैं x बराबर आ गया 28 डिग्री, y बराबर 112 डिग्री, z बराबर 28 डिग्री। ये हमारा बेस्ट आंसर। आज की क्लास ये खत्म करते हैं, कल की क्लास में हम लोग 3.3 के बाकी बचे क्वेश्चन 3 to 10 to 11 ये खत्म करेंगे, फिर बच जाएगी हमारी 3.4 जिसको भी हम समाप्त कर देंगे। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल मैथ्स विद एनर्जी में आप सभी का स्वागत, आप इसे सब्सक्राइब करिए और हम आपको पूरी एनसीईआरटी क्लास 8 की मैथ पूरी एक एक क्वेश्चन विद एग्जांपल कराएंगे, वो भी फ्री में। आप हमारी क्लास जरूर ज्वाइन करिए। थैंक यू।